हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल JMS कोचिंग इंस्टीट्यूट। हम कक्षा 10वीं मैथ्स का NCERT सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें हमारा आज का टॉपिक रहेगा जो एग्जाम्पल 3.1 आपका पूरा हो चुका था। उसके बाद वाले जो भी एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 7, 8, 9, 10, इस तरह से जो भी एग्जाम्पल रहें वो हम सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 7 है, प्रतिस्थापन विधि से हमें समीकरणों को सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रतिस्थापन विधि या प्रतिस्थापन विधि होती क्या है और उसको किस तरह से सोल्व करते हैं। तो देखो आप, ये पहला क्वेश्चन है आपका 7x - 15y = 2 और x + 2y = कितना 3। दो इक्वेशन है हमें दी हुई है और प्रतिस्थापन विधि से अपने को सोल्व करना है। तो ये प्रतिस्थापन विधि क्या होती है, इसमें क्या होता है, समीकरण 1 या 2 हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, दोनों में से हम किसी से भी, जैसे समीकरण 1 से भी x या y का दोनों में से किसी एक का मान निकाल सकते हैं। अगर 1 से निकालेंगे तो 2 में रखना है, या समीकरण 2 से अगर किसी x से या y की वैल्यू निकालते हैं तो वो समीकरण किस में रखना है, 1 में रखना है। इस तरह से हम एक पूरे वैल्यू को निकाल के एक दूसरे इक्वेशन में रख देते हैं, तो उससे हमारा एक मान निकल आता है अंकों में। जो अंकों में मान निकलता है उसको किसी भी इक्वेशन में रख दोगे तो आपका सोल्व हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए अपन किस तरह सोल्व करेंगे। ये आपका समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। आपको दोनों में से कोई सा भी एक चॉइस करना है कि कौन से समीकरण से आप निकालना चाहते हो। कोई से भी समीकरण से आप सोल्व कर सकते हैं। तो हम समीकरण से निकाल रहे हैं, कौन से समीकरण से, समीकरण 2 से। क्यों? देखो x, इसमें x के साथ भी अंक है और y के साथ भी अंक है ना, गुणांक। लेकिन इसमें x का गुणांक कितना है, 1 है। तो ये इससे अगर सोल्व करेंगे तो बहुत आसान रहेगा आपका सवाल। इसलिए हम कौन से इक्वेशन को ले रहे हैं, समीकरण 2 को ले रहे हैं। ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 2 से, समीकरण 2 लिया हमने। समीकरण 2 को लिखेंगे हम क्या, x + 2y = कितना 3। ये समीकरण आपका 2 है। इससे हम x या y का मान निकालें। देखो पहले आपके पास दो ऑप्शन क्या थे, 1 या 2 में से कोई सा एक चुनना। तो हमने समीकरण 2 ले लिया। अब दूसरा आपके पास वापस दो चॉइस है कि x का मान निकालना चाहे या y का। x का भी निकाल सकते हैं और y का भी निकाल सकते हैं। तो हमें कोशिश करनी है, हमें ऐसा मान निकालना है जो सरल लगे, हमें सवाल को सरल बनाए। ठीक है, x के मान से भी आंसर आ सकता है, y के मान से भी आ सकता है। ठीक है, पहले x का मान निकालें या y का मान निकालें। तो देखो x के साथ कोई सा गुणांक नहीं है, जिसके साथ गुणांक नहीं होता उसका मान निकालो, बहुत आसान सा हो जाएगा। ठीक है ना। इसलिए हम क्या, x का मान निकालेंगे, है ना। तो देखें आप किस तरह से निकालेंगे। देखो किस तरह से निकालेंगे हम। यहाँ x + 2y = 3 है, तो यहाँ x का मान निकालेंगे हम। x का मान निकालेंगे तो देखो 3, ठीक है, और ये प्लस का 2y पक्षांतर करेंगे, किसका हो जाएगा, माइनस का 2y हो जाएगा। ये समीकरण क्या हो गया आपका, 3 हो गया। ठीक है, कौन सा समीकरण हो गया, 3। देखो x का मान निकालना आसान था। इसके गुणा में कोई सा अंक होता तो डिवाइड में पहुंचता, अभी नहीं है तो आपका इतना ही रहेगा। अब ये x का मान हमने समीकरण कौन से निकाला है, 2 से। तो जिससे निकाला है उसमें x की वैल्यू नहीं रखनी है, किस में रखनी है, अगले में रखनी है। अगर हमने इसको किससे, समीकरण 2 को लिया था, समीकरण 2 से निकाला है तो किस में रखना है, 1 में मान रखना है। और अगर 1 से निकाला है तो किस में रखेंगे, 2 में रखेंगे। ठीक है, तो इस x का मान कौन से समीकरण में रखेंगे, या लिखेंगे x का मान समीकरण कौन से में रखने पर, 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, क्योंकि हमने निकाला किससे है, 2 से। 2 से निकाला है तो 1 में रखना है। तो देखो समीकरण 1 लिख लेते हैं अपन। 7 x को छोड़, x की वैल्यू यहाँ रखाएगी, -15y = कितना, 2। देखो आप समीकरण 1 लिखा, 7 × x की वैल्यू जो भी है अपनी, x की वैल्यू कितनी है, ये रख देंगे यहाँ 3x 3 - 2y, माइनस का 15 वैसा का वैसा ही y और = कितना, 2। बाकी इक्वेशन सेम रहेगी, बस यहाँ x की वैल्यू पुट कर दी हमने। ठीक है, अब इस देखो 7 का मल्टीप्लाई किसमें होगा, इसमें। 7 ये कितना, 21, दोनों प्लस के प्लस ही आएगा, ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। 7 का गुणा 2 में होगा, 7 दूना 14 y आ जाएगा, माइनस ये 15y ऐसा कैसे ही = कितना, 2। अब देखो ये आपका अंक वाला अंक है, इसमें y नहीं है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे रखेंगे, है ना। ये आपकी अचर राशि है। यहाँ आपका क्या है, ये चर वाली राशियाँ हैं, दोनों जगह y है। ठीक है, तो सोल्व हो सकता है। यहाँ एक y है, देखो माइनस का 14y और ये माइनस का 15y, दोनों माइनस के होते हैं तो चिन्ह तो आता है माइनस का, लेकिन जुड़ता है। तो 14 और 15 कितना होता है आपका, 29। कितना होगा, 29y = कितना, 2। अब देखो यहाँ ये इसके साथ y, देखो ये आपका अचर राशि है ना, और यहाँ भी क्या अचर राशि अंक है, तो इसका पक्षांतर करेंगे और उसके साथ सोल्व होगा, इसके साथ सोल्व नहीं होगा। तो माइनस का 29y, y वाला फंक्शन y के साथ सोल्व होता है, अंक वाला अंक के साथ और x वाला x के साथ। बस इतना ध्यान रखोगे तो आपका आ जाएगा। इसका पक्षांतर करेंगे, ये अपनी जगह पर है तो ये ऐसे रहेगा,
और इसका चिन्ह भी अपनी जगह पर है क्योंकि ये अपनी जगह पर है, बस इसका पक्षांतर करेंगे, इसके आगे कोई सा चिन्ह नहीं लगा है, मतलब ये किसका है, प्लस का। पक्षांतर करेंगे किसका हो जाएगा, माइनस का 21। फिर -29y इज इक्वल टू, दोनों माइनस के हैं, एक प्लस का एक माइनस का घटेगा, बड़ा नंबर जो है जिसका चिन्ह आता है, बड़ा नंबर माइनस का चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। 21 में से 2 घटाएंगे, कितना बचेगा आपका 19, कितना बचेगा आपका 19। अब बाय का मान निकालेंगे तो ये गुणा वाला कहाँ चला जाएगा, भाग में, ठीक है। तो बाय का मान किस तरह से निकालते हैं अपन, यहाँ लिखते हैं, ठीक है। बाय इज इक्वल टू माइनस का 19 तो है, और ये गुणा वाला कहाँ जाता है, भाग में, तो माइनस का 29 भाग में आ गया, ठीक है। दोनों जगह माइनस से माइनस कैंसिल हो गया आपका, तो बाय की वैल्यू क्या आ गई, बाय की वैल्यू आ गई आपकी 19/29। ये कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि दोनों के अभाज्य संख्या किसी एक संख्या से नहीं कट सकती, ठीक है ना। तो ये बाय का मान आ गया। इस बाय के मान को आप यहाँ रखोगे, अंकों में मान है, इसको आप समीकरण 1 में रखोगे तो भी आंसर आ जाएगा, x का जाएगा मान, यहाँ रखोगे तब भी और यहाँ रखोगे तब भी। तो हम समीकरण कौन से में रख रहे हैं, 3 में, है ना। तो बाय का मान कहाँ रख दे अपन, बाय का मान समीकरण कौन से में रखने पर, 3 में रखने पर, ठीक है। वीडियो थोड़ा से बड़े हो जाते हैं लेकिन क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करते जा रहे हैं। x इज इक्वल टू 3 - 2 इंटू, देखो x इज इक्वल टू 3 - 2 इंटू बाय की वैल्यू आपकी कितनी है, 19/29, ठीक है। अब देखो x इज इक्वल टू, ये ऐसा कैसे रहेगा, 3, इसका बटे क्या ले ले 1, ये माइनस और ये प्लस, माइनस 19 का गुणा 2 में क्या, 19 दूना कितना हो गया 38, और बटे में कितना है 29। अब देखो यहाँ एलसीएम लेंगे किसका, 29 का और 1 का, 29 और 1 का एलसीएम कितना आएगा आपका, 29 आएगा, ठीक है। कितना आएगा आपका 29 और 1 का एलसीएम कितना आएगा, 29, ठीक है। अब देखो अगर कभी हर में कोई सी संख्या और उसके साथ 1 हो तो इसका गुणा इधर कर देते हैं, इसका इधर कर देते हैं, ये एलसीएम का तरीका होता है, ठीक है। तो 29 ये कितना होता है 87, 87, माइनस 1 का गुणा 38 में करेंगे कितना आएगा आपका 38 ही आएगा। अब x का मान निकाल रहे हैं, है ना। 87 में से कितना 38 घटाएंगे, इधर से अगली 17 में से 8 गए, कितने आपके 17 में से 8 गए, है ना, तो 9 बचे। फिर यहाँ क्या बचा आपका 7 में से 3 गए, कितना बचा 4 बचा, प्लस का क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है, प्लस की, और बटे में कितना 29। तो ये आपका किसका मान आ गया, बाय का मान आ गया, है ना, x और बाय का मान आ गया। तो हम लिख सकते हैं लास्ट में, अतः x इज इक्वल टू कितना है 19/29, है ना, बाई इज इक्वल टू कितना है 49/29। ये अगर कैंसिल होता है तो कैंसिल करना है, हमें पता है नीचे वाली अभाज्य संख्या है तो एक संख्या से कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। इस तरह से आपका आंसर आएगा, ये प्रतिस्थापन विधि है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखें एग्जाम्पल नंबर आपका 5 लिखा हुआ है उसमें, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 5 लिखा हुआ तो हम वो करवा रहे हैं। क्वेश्चन है आपका, आफताब अपनी पुत्री से कहता है ना, आफताब है उसकी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था मतलब पीछे की बात कर रहा है, ठीक है, भूतकाल की बात कर रहा है। अब से 3 वर्ष बाद, मतलब आज प्रेजेंट मतलब आपकी वर्तमान आयु से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, मतलब भविष्य की बात कर रहा है। क्या ये मनोरंजन है? इस स्थिति को बीजगणितीय ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। तो हम बीजगणितीय रूप से इसको सोल्व करके बता रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि से, है ना, प्रतिस्थापन विधि सोल्व करना है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। और ग्राफीय विधि से आपको हम पहले करवा चुके हैं तो उससे आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। तो देखो आप कभी भी आयु की बात आती है तो किस किस की बात आ रही है, आफताब की। तो माना आफताब की वर्तमान मतलब आज की आयु मानते हैं कितनी, x वर्ष है, और उसकी पुत्री का नाम नहीं दिया है तो हमने लिखा तथा उसकी पुत्री की आयु कितनी है, वर्तमान आयु कितनी है, y वर्ष है। अब थोड़ा सा यहाँ आयु को थोड़ा समझ ले कि किस तरह से आयु वाले सवाल होते हैं। जैसे आपकी वर्तमान आयु है ना, वर्तमान मतलब प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट आयु या वर्तमान आयु अगर जैसे मान लो आपकी आयु है 15 वर्ष अभी, ठीक है। अब आपसे बोला जाए 3 वर्ष बाद तो +3, और अगर आपसे बोला जाए 3 वर्ष पहले तो -3, ठीक है। कभी भी आपको पहले की बात करेंगे, है ना, भूतकाल की बात करेंगे, पहले की बात करेंगे, 2 शब्द आएंगे आपके, पहले या पूर्व, 2 शब्द आएंगे पहले क्वेश्चन में, है ना, पहले या पूर्व, ठीक है। ये 2 शब्द अगर आते हैं तो आपको क्या करना है, माइनस करना है ना, वर्तमान आयु में से। अब जैसे, ठीक है, जैसे आपकी इसकी आयु कितनी है 15 वर्ष, आपकी आयु कितनी है 15 वर्ष, तो 3 साल पहले कितनी थी, तो 15 में से 3 माइनस कर दें कितनी हो जाएगी 12 वर्ष। ये 3 साल पहले की आयु है, ठीक है ना। और अगर आपसे बाद की आयु पूछे,
ये शब्द आता है बाद या पश्चात, बाद या पश्चात, पश्चात, ये दो शब्द आते हैं तो इसका मतलब है प्लस करना है आपको, ठीक है, वर्तमान आयु में प्लस करना है। तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, तो 15 और 3 कितना हो जाएगा आपका 18, इस तरह से। तो आप सबसे पहले आयु का कभी भी सवाल आता है तो आप आज की आयु वर्तमान आयु मानेंगे, अगर आगे जाना होगा तो प्लस कर देंगे, पीछे जाना होगा तो उतना माइनस कर देंगे। इस तरह से आपका आयु वाले क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ठीक है। अब देखो इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन समझना है ना। शर्तें दी है, 2 शर्तें दी हैं। पहली शर्त क्या बोल रहा है, बहुत सरल सा है ना। पहली शर्त है, क्या बोल रहा है वो, कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व, कितने वर्ष पूर्व, तो यहाँ लिख देते हैं अपन 7 वर्ष पूर्व। 7 वर्ष पूर्व, पूर्व या पहले आता है तो माइनस करना है। तो 7 वर्ष पूर्व ये आफताब कितना है, आज x वर्ष का है, और उसकी पुत्री कितने वर्ष की है, y वर्ष की है। तो क्वेश्चन बोल रहा है 7 वर्ष पूर्व, तो दोनों में से हम क्या कर दें 7, इसमें से भी माइनस कर दें और इसमें से भी माइनस कर दें, क्योंकि ये तो वर्तमान आयु थी x और y, उसमें 7 वर्ष पूर्व की पूछी है तो पीछे ले जाने के लिए हमने क्या कर दिया 7 माइनस कर दिया। अब आगे देखें आप, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे, मतलब आफताब उसकी पुत्री से कितना 7 गुनी आयु का था, 7 गुनी आयु का था। देखो आफताब किससे, उसकी पुत्री से, कितने साल पहले, 7 वर्ष पहले, तो दोनों में 7 तो माइनस कर ही दिया। क्या दोनों बराबर है, बिल्कुल भी नहीं, है ना। अब देखो किस में गुणा होगा और क्यों गुणा होगा उसका रीजन बताते हैं। 7 वर्ष पूर्व में मतलब आफताब, तो दोनों में पहले 7 माइनस कर दिया, क्योंकि अगर ये 7 साल पीछे जाएगा तो ये भी 7 साल पीछे जाएगी, ठीक है। मैं तुमसे मतलब उसकी पुत्री से कितने गुनी आयु का था, 7 गुनी आयु का था। कितने गुनी आयु का था, 7 गुनी आयु का था। तो किससे गुणा कर दे अपन इसमें, 7 से, ठीक है। फिर से समझना, 7 साल पहले, 7 साल पूर्व या पहले जो आफताब था उसकी पुत्री का कितना गुना था, 7 गुना था। उसकी आयु का कितना, पुत्री की आयु कितना गुना था, 7 गुना। तो 7 से गुणा कर दिया। सॉल्व कर लेते हैं अपन। x माइनस 7 इज इक्वल टू 7 का गुणा y में किया तो 7y, और 7 का गुणा माइनस 7 में किया तो 7 7 49, 49, है ना। आप चाहें तो हम x का मान निकाल लें, है ना। 7y अपनी जगह पर है, माइनस का 49 भी अपनी जगह पर है, और इस 7 को उधर ले जाए तो किसका हो जाएगा आपका, प्लस का 7 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस का था, बराबर x 7y ऐसा कैसे ही, है ना। और ये आपका 1 माइनस 1 प्लस घटेगा, ठीक है, बड़ा नंबर माइनस का चिन्ह आएगा, माइनस का। 49 में 7 घटाएं तो 9 में 7 घटाएं 2 और 4 42, ये x का मान हो गया। समीकरण क्या आ गया आपका, 1 आ गया, ठीक है ना। अब दूसरी शर्त देखो आपकी कितनी दी है, अब से 3 वर्ष बाद, है ना। तो दूसरी शर्त है ये आपकी, क्या, दूसरी शर्त, है ना, क्या, 3 वर्ष बाद। अब से का मतलब प्रेजेंट से। तो देखो 3 वर्ष बाद, आज आफताब कितने वर्ष का है, x वर्ष का, और उसकी पुत्री कितने वर्ष की है, y वर्ष की। 3 वर्ष बाद ये इसमें भी प्लस 3 जुड़ जाएगा, और 3 वर्ष बाद तो इसकी आयु में कितना जुड़ जाएगा, 3 वर्ष जुड़ जाएंगे। अब देखो आप, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, है ना। आफताब उसकी पुत्री का कितना गुना रह जाएगा, 3 गुना। 3 गुना मतलब 3 से गुणा कर दे पुत्री की आयु में, और रह जाएगा मतलब 3 गुने के बराबर हो जाएगा। 3 वर्ष बाद तो दोनों में 3 प्लस कर दिया। आफताब उसकी पुत्री का कितना गुना रह जाएगा, 3 गुना। तो 3 से पुत्री की आयु में गुणा कर दिया, क्योंकि पुत्री छोटी है, दोनों को बराबर बनाने के लिए पुत्री की आयु में 3 से गुणा कर दिया, और क्लियर दिया भी है, मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y, 3 का गुणा प्लस 3 में किया तो कितना हो गया, 9 हो गया, है ना। अब पक्षांतर कर सकते हैं अपन, इधर कर देते हैं। देखो आप, x इज इक्वल टू, है ना, आप चाहो तो इसको, ठीक है, ऐसा कैसे रहने दो, है ना, या इसको x का मान निकालो तो 3। देखो 3y प्लस 9 और माइनस का कितना हो गया 3, ये प्लस का 3 है, पक्षांतर हो गया, माइनस का हो गया। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 3/9 प्लस का, और 3 माइनस का तो घटेगा, प्लस का नंबर बड़ा है तो प्लस का चिन्ह आएगा, कितना 6 आ जाएगा। ये समीकरण क्या हो गया 2, है ना। अब या तो इस x का मान यहाँ रख दो, या इस x का मान यहाँ रख दो, आपका मान आ जाएगा। तो समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर प्रतिस्थापन विधि यही बोलती है। समीकरण 1 से किसका मान, x का मान समीकरण कौन से में रखने पर, 2 में रखने पर। समीकरण 2 में रख रहे हैं 1 से, देखो समीकरण 1 में ये मान था x का, यहाँ रख रहे हैं समीकरण 2 में, तो x की जगह पे कितना 7 बाय माइनस 40
2 इजिकल टू इस x, ये x का मान ये था, इसको मान को उठाया और यहाँ रख दिया, इजिकल टू 3y + 6। तो ऐसा कैसे ये 3y + 6। अब क्या करें, बाय वाला फंक्शन देखो बराबर लगा है, बाय वाला एक तरफ आ जाएगा, मतलब 84 एक तरफ चल जाएगी और 84 एक तरफ आ जाएगी। ठीक है, तो देखो 7y अपनी जगह पर है, 3y इधर आएगा, किसका हो जाएगा माइनस का 3y हो जाएगा, और 6 अपनी जगह पर है, माइनस का 42 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का 42 हो जाएगा। ठीक है, 7y में 3y माइनस किए तो कितने आ गए आपके 4y, कितने आ जाएंगे आपके 4y इजिकल टू, दोनों प्लस के जुड़ जाएंगे है ना, 42 और 6 कितना हो गया आपका 48। अब y का मान निकाला तो देखो 48 और गुणा में 4 है, भाग में जाएगा है ना, तो भाग देंगे तो y का मान कितना आ जाएगा वो देखते हैं अपन, 4 से भाग देंगे है ना, 4 से कैंसिल करेंगे तो y इजिकल टू 4 एकम 4 और 4 दूना 8 12 है ना। तो ये किसकी आयु आ गई, ये 12 आ गया आपका उसकी पुत्री की आयु। अब इस y का मान कहाँ रख सकते हैं अपन, अगर हम समीकरण 1 में रख दें तो भी आंसर आ जाएगा और समीकरण 2 में रख दें तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कोई से समीकरण रख दें, हम लिख दें y का मान समीकरण कौन से में रखने पर, 2 में रखने पर, 2 में रखने पर कोई से समीकरण में अंकों मान आता है तो किसी में भी रखोगे आंसर आ जाएगा। समीकरण 2 ये था आपका, देखो x इजिकल टू 3y + 6, x इजिकल टू 3 इंटू y का मान रखेंगे 12 और +6, x इजिकल टू पहले गुणा होगा फिर जुड़ता है घटता है, तो 12 जो 36 हो गया, कितना होगा 36 और 36 + 6, x इजिकल टू 36 और 6 कितना हो गया 42, कितना हो गया 42। ठीक है, तो इस तरह से आपका लास्ट में लिख सकते हैं, अतः लास्ट में लिखना है आपको, अतः आफताब की वर्तमान आयु कितनी है, x बराबर 42 वर्ष और उसकी पुत्री की आयु कितनी है y बराबर कितनी 12 वर्ष। आप चेक भी कर सकते हैं कैसे, यहाँ है ना। अब देखो यहाँ कैसे बोल रहा था, 7 वर्ष पूर्व 7 गुना है, देखो चेक करवा देते हैं अपन, 7 वर्ष पूर्व कितना गुना था 7 गुना था, तो इसमें से 7 माइनस करते हैं तो पुत्री की आयु, देखो पुत्री इसकी आयु में 7 माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 35 है ना, और इसमें से 7 माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 5। ठीक है, तो देखो दोनों की आयु में से अगर 7 माइनस किया तो आफताब की आयु 35 हो गई और पुत्री की आयु कितनी हो गई 5, तो 5 का 7 गुना 35 है, देखो है ना, पुत्री की आयु का 7 गुना कितना था आपका आफताब की आयु थी। तो देखो इस तरह से आपका अपन चेक कर सकते हैं, इस इक्वेशन में भी चेक कर सकते हैं ना, दोनों में 3 जोड़ के वो 3 गुना हो जाएगा, जैसे इसमें 3 जोड़ेंगे तो 12 और 3 कितना हो जाएगा आपका 15, और इसमें 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 45। तो देखो 15 का 3 गुना 45, दोनों में अगर 3 साल जोड़ देते हैं 3 साल आगे वो कितना 3 गुना होगा। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो लास्ट में लिखना जरूर है, अतः आफताब की आयु इतने वर्ष है और उसकी पुत्री की आयु इतने वर्ष है। ठीक है ना, देखें आप, देखें बेटा अगला क्वेश्चन। इसके पहले आप एग्जाम्पल नंबर जो हमने कौन सा करवाया था आपको, क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 7, इसके पहले 5वें के पहले 7 करवाया था वो क्वेश्चन, इसमें आपको 7 डाला हुआ है ना, मिसप्रिंट है शायद वो एग्जाम्पल नंबर 4 था, उसके बाद 5th करवा दिया और ये एग्जाम्पल नंबर क्या है 6। ठीक है ना। अब देखें और 7वां वाला आने वाला है आपको। क्वेश्चन है आपका, एक दुकान में कितने 2 पेंसिल और 3 रबड़, रबड़ों का मूल्य कितना है 9 रुपये, और फिर आगे दिया है 4 पेंसिल और 6 रबड़ों का मूल्य कितना है आपका 18 रुपये, प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबड़ का मूल्य बताना है। तो हमने मान लिया कि माना एक पेंसिल का मूल्य कितना 100 रुपये और एक रबड़ का मूल्य कितना है 22 रुपये, ये हमने मान लिया। ठीक है, अब देखो क्या दिया है आपको, पहली शर्त, 2 शर्तें दी हैं, बहुत आसान सी शर्तें दी हैं। पहली शर्त क्या बोल रहा है कि कितने 2 पेंसिल और 3 रबड़ों का मूल्य कितना है, तो देखो 2 पेंसिल और कितने 3 रबड़ों रबड़ है ना, इनका कुल मूल्य मतलब प्लस कितना है 9 रुपये, कितना रुपये है 9 रुपये, ये आपको क्वेश्चन में दिया है पहली शर्त। अब इसको हम इक्वेशन में कैसे लिखेंगे, देखो 2 और 1 पेंसिल का मूल्य कितना है x, तो 2 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा आपका 2x। ठीक है, प्लस 1 रबड़ का मूल्य कितना है 22 रुपये, तो 3 रबड़ कितना हो जाएगा आपका 3y और इजिकल टू कितना 9। ये इक्वेशन क्या हो गई आपकी फर्स्ट हो गई है ना। अब दूसरी शर्त क्या दी है, देखो आप यहाँ से
4 पेंसिल और 6 रबड़ों का मूल्य कितना है? 18 रुपये। तो दूसरी शर्त देखते हैं अपन। दूसरी शर्त कितनी? 4 पेंसिल और कितनी रबड़ है आपकी? 6 रबड़ है और उनका कुल मूल्य कितना है? 18। तो प्लस लगा सकते हैं, प्लस 6 रबड़ का कुल मूल्य कितना है? 18 रुपये। 18। अब इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे? देखो आप यहाँ, है ना, यहाँ से 4 और 1 पेंसिल का मूल्य x है तो 4 का कितना हो जाएगा? 4x। प्लस इसी प्रकार 1 रबड़ का मूल्य अगर कितना y है तो 6 रबड़ कितना हो जाएगा आपका? 6y इजिकल टू कितना? 18। ये इक्वेशन हो गई सेकंड। इसमें अपन किससे भाग दे सकते हैं, है ना, इसमें हम 2 से भाग दे सकते हैं या डायरेक्ट किसी से 4 का x का मान निकालो। सॉरी, देखो 4x इजिकल टू 18 प्लस का 6y उधर जाएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का 6y हो जाएगा, है ना। और x का मान निकालेंगे तो 18 माइनस 6y और ये गुणा वाला कहाँ चला जाएगा? देखो ये कौन सा गुणा वाला है आपका? ये 4 गुणा में है, गुणा वाला कहाँ चला जाएगा? भाग में। ये इक्वेशन क्या हो गई आपकी? सेकंड। अब इस किसका मान निकला हमारा? यहाँ x का मान निकला। कहाँ रख दे? समीकरण 1 में, है ना। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखते हैं तो किस तरह से यहाँ रखेंगे? देखो आप, समीकरण 1 ये है ना, किसका मान रख रहे हैं? x का। तो देखो 2 ब्रैकेट में x की वैल्यू कितनी है? ये 18 माइनस 6y और बटे में कितना? 4 और प्लस 3y ऐसा कैसा ही रहेगा और इजिकल टू कितना? 9। देखो ये आपका x का मान था, ये मान हमने कहाँ रखा? समीकरण 1 में रख दिया x की जगह पे। अब देखो 2 से ये 4 कैंसिल हो गया 2 बार में, ऊपर बचा आपका 18 माइनस 6y, है ना, और बटे में कितना? 2 प्लस 3y, इसका बटे कुछ नहीं ले लिए 1 बराबर कितना? 9। अब हम एलसीएम लेंगे, 2 और 1 का एलसीएम कितना आएगा आपका? 2। इधर 9 चल ही रहा है आपका, इसका गुणा इधर, इसका इधर होता है, ठीक है। इसका इधर होगा तो कितना हो जाएगा? 18 माइनस 6y प्लस 2 का 3 में होगा तो कितना हो जाएगा? 6y हो जाएगा। अब देखो यहाँ ये 18 देखो माइनस का 6y और प्लस का 6y, ये 0 हो गया, कट गया, है ना, ठीक है। देखें आप, है ना, ये 6y कैंसिल हो गया, 0 हो गया, है ना, और ये आपका 18 बचा बटे 2 इजिकल टू कितना? 9। 2 का भाग दिया 18 में, कितना आ गया? 9 ये बराबर 9। अब देखो यहाँ पर जिसका जो आपकी चर राशि थी x या y, इसका मान निकाल रहे थे, वही आपका 0 हो गया। और आप थोड़ा सा और ध्यान दें तो इसमें अगर हम 2 से भाग देंगे तो ये इक्वेशन क्या है? समान है। ये दोनों समीकरण क्या है? बिल्कुल बराबर है। अगर दोनों समीकरण एक जैसे होते हैं तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, मतलब इसका एक यूनिक अद्वितीय हल नहीं होगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि अतः इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, इस तरह से आएगा। कब आता है? जब देखो बाकी आप कंडीशन A1/A2 से भी प्रूव करके देख सकते हैं, लेकिन आपका अगर विलोपन या प्रतिस्थापन विधि से आप कर रहे हैं और अगर दोनों ओर, है ना, या तो 0 हो जाए, ठीक है, या तो x या y की वैल्यू ना निकले, x और y पूरा 0 हो जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इसके बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, हम निश्चित नहीं बोल सकते कि इसका एक ही सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल नंबर 7 और बचा है, बोर्ड देखें। लास्ट क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल नंबर 7, उसके बाद एक्सरसाइज से क्वेश्चन आ जाएंगे, है ना। 2 रेल पटरियाँ हैं, उनका समीकरण आपको दिया x + 2y - 4 = 0 और एक और दिया आपको 2x + 4y - 12 = 0 द्वारा निरूपित की गई है 2 पटरियाँ। क्या है? रेल पटरियाँ एक दूसरे को काटेंगी, तो हमें बताना है, ठीक है। तो अगर इसका आंसर निकलेगा, है ना, अगर अद्वितीय हल होगा तो एक दूसरे को काटेंगी, अगर अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे तब तो हर जगह मतलब एक दूसरे के ऊपर जाएंगी, एक ही पटरी होगी, 2 पटरियाँ नहीं होगी। अगर इनके आंसर नहीं निकलते हैं तो ये एक दूसरे को नहीं काटेंगी। अब देखते हैं अपन, ठीक है। समीकरण 1 या 2 में से किसी एक को लेते हैं। तो समीकरण हमने कौन सा लिया? 1। समीकरण 1 से समीकरण 1 ले लिया, कितना? x +
2y माइनस 4 इजिकल टू 0। इससे x या y का मान निकालेंगे तो हम किसका मान निकाल रहे हैं, समय x का, क्योंकि x का मान निकालना आसान है। x बराबर ये 2y उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का 2y हो जाएगा, और ये माइनस का 4 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। ये समीकरण क्या हो गया आपका 3। इस x का मान समीकरण कौन से 1 से निकाला है तो किस में रखना है, 2 में, है ना। तो x का मान समीकरण कौन से में रख दे, 2 में। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में मान रखते हैं। समीकरण 2 है आपका ये, है ना, लिख लेते हैं पहले 2x प्लस 4y माइनस 12 इजिकल टू 0। ये समीकरण 2 है। इसमें किसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं अपन, x की। x को हटा के बाकी मान रख देते हैं। देखो 2 ब्रैकेट में x की वैल्यू कितनी है, ये माइनस का 2y प्लस का 4 और प्लस 4y ऐसा कैसे ही, और माइनस का 12 इजिकल टू 0। गुणा कर देते हैं। 2 का गुणा -2 में किया तो माइनस का 4y हो गया, 2 का गुणा 4 में किया तो प्लस का 8 हो गया, प्लस 4y ऐसा कैसे ही, और माइनस का 12 इजिकल टू 0। तो थोड़ा सा और सॉल्व करें। देखो आप 4y से 4y आपका पूरा कैंसिल हो गया, है ना। -12 में से आपका 8 घटाया, ठीक है, -12 में से 8 घटाया, कितना आ गया आपका, माइनस का 4, -4 बराबर कितना आ गया, 0। अब देखो यहाँ पर आपका जो चर राशि है वो तो शून्य हो ही रही है, उसके बाद आपका -4 बराबर 0, अंक बराबर आपका 0 आ रहा है, ठीक है ना। इसका अर्थ है इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, मतलब कोई भी हल नहीं होगा, ठीक है। तो कोई हल नहीं होगा, इसका अर्थ है कि जो रेल पटरियां हैं वो एक दूसरे को नहीं काटेंगी, है ना, चूंकि इसका हल संभव नहीं है, संभव नहीं है ना। अतः रेल पटरियां एक दूसरे को नहीं काटेंगी। इस तरह से आपका यही पूछा था, क्या एक दूसरे को काटेंगी या नहीं काटेंगी। तो हमने लिखा कि इसका कोई हल नहीं निकल रहा है, इसका हल संभव नहीं है ना, इसका कोई हल नहीं है, ऐसा भी लिख सकते हैं, इसका कोई हल नहीं है ना, ऐसा लिख सकते हैं, इसका कोई हल नहीं है ना। अतः रेल पटरी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। इस तरह से हमारा पूरा सॉल्यूशन होता है इसका। अब इसकी जो एक्सरसाइज है आपकी 3.2, उसको अगले वीडियो हम सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि हमें, और लाइक जरूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और ऐसी वीडियो आपको प्रोवाइड करवाते रहे। धन्यवाद।